RWE की चोरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि खाकी बैच का मैं प्रैक्टिस सेट का सुपरफास्ट रिवीजन करा रही हूँ। अगर मैं तो यूपी पुलिस का ही पढ़ा रही हूँ और जिसे भी यूपी पुलिस की पीडीएफ चाहिए या क्या कहते हैं यूथ कंपटीशन की पीडीएफ या किसी अन्य कोई और अन्य पीडीएफ, तो वो मेरे टेलीग्राम से कहते हैं वो पीडीएफ ले सकता है। मैंने सारी यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी हैं। चलिए तो सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर और बुक्का रॉय ने करी थी 1336 में। और विजयनगर के ही क्या कहते हैं चाइना के सम्राट के पास बुक्का प्रथम को भेजा गया था दूतावास के उसमें। और बुक्का प्रथम जो थे उन्होंने उपाधि क्या धारण करी थी? तो देव धर्मार्क प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करी थी। और तीनों समुद्रों का स्वामी बुक्का प्रथम को कहते हैं। किसे कहते हैं? बुक्का प्रथम को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आईने अकबरी की जानकारी में क्या क्या, आईने अकबरी में मतलब क्या, किस किस का जानकारी लिखी है? तो सेना की, राजस्व की और प्रशासन की जानकारी लिखी है। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल जो कहते हैं अबुल फजल ने लिखी है। और जो अकबरनामा है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने? 3 भागों में ये विभाजित है। 3 भागों में जो विभाजित है, सबसे पहले में कहते हैं प्रारंभिक जीवन है किसका? अकबर का। दूसरे में राजा अभिषेक है अकबर का। और तीसरे में आईने अकबरी लिखी है। और जो कहते हैं 5 भागों में बटी है। और इसमें प्रशासनिक व्यवस्था बताई गई है। नेक्स्ट है कि अकबर का जो कहते हैं शासनकाल रहा है वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। और जजिया कर को इसने 1564 में समाप्त कर दिया था। इबादत खाना बनवाया था और मनसबदारी की प्रथा इसी ने स्टार्ट करवाई थी। नेक्स्ट है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। और रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट ने कराया था जो कि काशी के ब्राह्मण थे। और जय सिंह प्रथम जो नेतृत्व कर रहे थे वो औरंगजेब का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि जय सिंह, जिन्होंने मुगल काल के सर्वाधिक सेनापति जय सिंह रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री ये कब खोली गई? तो 1651 में। किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे इसे खोला गया। नेक्स्ट है कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में मुगल काल में कब आए? कौन से काल में आए? तो मुगल काल में 1608 में आए थे। कौन? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आए थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके? जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में पहला बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित हुआ तो ये कब हुआ था? 1780 में, जो कि इंग्लिश में हुआ था। जेम्स ए हिक्की ने किया था। ऐसे ही हिंदी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? उद्यंत मार्तंड, जो कि 1826 में हुआ था। जुगल किशोरी दर्पण ने किया था। ऐसे ही नील दर्पण जो कि वांगला नाटक था 1858-59 में ये प्रकाशित हुआ और दीन बंधु मित्र ने किया था। संपादक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि पंजाब का शीश महल जो कि महाराणा नीरधर सिंह ने बनवाया था पटियाला में। और इनका वो कहते पंजाब का जो शीश महल है इसका एक और नाम क्या है? द पैलेस ऑफ मिरर। नेक्स्ट है कि हवा महल किसने बनवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। और क्या कहते हैं राणा कुंभा है, उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया, चित्तौड़ स्तंभ बनवाया चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि आर्टिकल 338 जिसमें शेड्यूल कास्ट आयोग की स्थापना है। शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि आर्टिकल 336 जो कि आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 335 में SC/ST सेवाओं और पदों के लिए दावे जो हैं वो आर्टिकल 335 में।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में 8वीं अनुसूची जो कि मूल संविधान में 14 है, वर्तमान में क्या है 22 है, और 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया था। इसमें लिखा नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या कहते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 से बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि 350 आर्टिकल 350 में क्या है? तो भाषाई आर्टिकल 350 खा में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि 14 सितंबर 1949 में क्या कहते हैं हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया और अंग्रेजी को भी। फिर 1963 में एक एक्ट आया कि हिंदी को कामकाज की भाषा कर दिया गया और अंग्रेजी को 1965 में कामकाज की भाषा जो थी उसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है कि राजभाषा जो कि भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 357 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत जो कि राज्य चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं नियुक्ति राज्यपाल करता है, और पंचायत चुनाव जो ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। आर्टिकल 243 के फर्स्ट से ये पंचायत चुनाव कराता है। आर्टिकल 243 ZA में नगर पालिकाओं के चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आर्टिकल 105 में क्या है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हैं। आर्टिकल 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि बौना ग्रह जो कि सैरिस है जिसे 1801 में खोजा, और किसने खोजा? तो ग्यू सेज पियर्जी ने खोजा था। ऐसे ही एरिश 2003 में खोजा गया। मैकमेक जो कि 2005 में खोजा गया था, लेकिन इसे आधिकारिक मान्यता 2008 में दी गई। प्लूटो जो कि 2006 में क्या कहते हैं बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु हिंद महासागर का कौन सा है? तो सूडा गर्त या जावा खाई है। ऐसे ही सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मेरियाना खाई जो कि प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर या 11,033 मीटर गहराई है, और इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि श्वेत पर्वत जिसको धौलागिरी, कौन सा है श्वेत पर्वत? तो धौलागिरी है जो कि नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। और जो इसका नाम है ये थंबलगिरी से पड़ा, और धंबल जो है, थंबल का अर्थ होता है सफ़ेद पहाड़, और ये सफ़ेद पहाड़ ऐसे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लोहप से। कौन सी? लोहप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि नंदा देवी पर्वत जो कि धौली गंगा नदी के पास में। एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में। एलिफेंटा हाथी पर्वत जो कि उत्तराखंड में। एलिफेंटा दर्रा जो कि श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि हिंदू विकास दर जो शब्दावली गढ़ी है ये राजा कृष्ण ने दी 1978 में, और पर पर्सन इनकम इन्होंने 1.3% बताई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में, और नारा क्या दिया गया था? हम दो हमारे दो। ऐसे ही 1977 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण के रूप में बदल दिया गया था इसी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहते हैं? तो 1991 को। पीएम थे PV नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और क्या लेकर आए थे? LPG रिफॉर्म मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो ये करवे समिति थी। कौन सी? करवे समिति थी। ऐसे ही बेसल समिति जो कि 1974 से लेकर 75 तक आई, संपूर्ण वैश्विक बैंक की गुणवत्ता के सुधार के लिए आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि GST परिषद जो कि जिसमें कितने 33 सदस्य हैं, 2 केंद्र के और 31 क्या कहते हैं 31 में 28 राज्य के और 3 यूटी के हैं।
जीएसटी परिषद जो कि आर्टिकल 279A में है, और वित्त मंत्री, कौन? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि भगवती समिति जो कि 1973 में आई, प्रस्तुत जो रिपोर्ट, मतलब प्रस्तुत क्या किया था, बेरोजगारी के लिए आई थी, और जो रिपोर्ट पेश करी थी वो कब करी थी? 1974 में, और प्रस्तुत कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि कैपिलरी फीड क्या कहते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने? एल.आई. वाटरमैन ने किया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज करी थी, और भाप इंजन की खोज जेम्स वॉट ने करी थी। किसने? जेम्स वॉट ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई एस्ट्रॉम है। क्या है? एस्ट्रॉम। धारिता जो कि फैराडे की है, और कैंडेला की क्या है? कैंडला जो कि ज्योति तीव्रता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि एक्वा पार्क जो कि क्या कहते हैं बनाने का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत का पहला, यूपी में पहला एआई सिटी बनने वाला पर विचार जो किया जा रहा है वो कौन सा शहर? लखनऊ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि 40 लाख करोड़ रुपए यूपी ने अधिक निवेश हासिल किया है। 40 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जो मिला है ये नीलम शरण गौर को मिला है, जो कि प्रयागराज के अंग्रेजी भाषा में मिला है। हिंदी में राम सजीवन प्रसाद को, जो कि सुल्तानपुर के, कहाँ के? सुल्तानपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया। 9 नवंबर 2023 को क्या कहते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल का समापन कर दिया गया, जो कि गोवा में हो रहा था। आर्टिकल 350 में क्या है? तो व्यथा निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। आर्टिकल 350 का में क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा सुविधाएं हैं, और आर्टिकल 350 खा में अल्पसंख्यक विशेष प्रावधान है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिसे हिंदी का रिवीजन करना है तो वो भी मेरी क्लास से कर सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।